मैं लांस नायक एमपी सोनिका। जय हिंद, मैं लांस नायक एमपी पूजा दास। जय हिंद, मैं लांस नायक एमपी स्मृति सिंह। जय हिंद, मैं लांस नायक एमपी संध्या गुप्ता। जय हिंद, मैं लांस नायक एमपी नेहा। जय हिंद, मैं लांस नायक एमपी द्वितीय मंजिनमल। जय हिंद, मैं लांस नायक संध्या भदौरी। Hello and welcome to a very special program. As we celebrate the role of women in our society, we thought it's a great opportunity to talk about our women in uniform. We have a wonderful panel of young, extremely accomplished women. They are in the first batch of the Indian Army's military police. They're serving across the country. Some of them have done brilliantly as sportswomen. Others are completing their education. And others still have been deployed for United Nations missions as well. So it's a great opportunity to talk to them, learn about their aspirations. बिल्कुल, हमारे देश में महिलाएं किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो हौसला अफजाई होती है, और ख़ास तौर से अगर सेना में ये जुड़ती हैं और किसी पद पर पहुंचती हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो आज हमें जिस तरह से गर्व महसूस हो रहा है कार्यक्रम को करते हुए, यहाँ पर महिला मिलिट्री पुलिस का पहला दस्ता हमारे देश का हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम लांस नायक हैं और इन्हीं से आज बात करते हैं, इनका सफ़र कैसा रहा है समझते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पहले सोनिका मौजूद है, लांस नायक सोनिका। पहले मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ। सोनिका, कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? ये बताइए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? बात करूं मैं अभी तक के सफ़र की, तो अभी तक का सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण, काफ़ी डिफ़िकल्ट तो रहा है। हमारी जो ट्रेनिंग है उसको सिविल लाइफ से बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। मैं आपको बताना चाहूँगी, अब जब हम उन दिनों को याद करते हैं, पीछे मुड़ के जब हमारी ट्रेनिंग के दिनों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने वो कर दिखाया जिसके लिए हम देश की सेना में शामिल होना चाहते थे। हम उस सफ़र में काफ़ी सफल हुए हैं। तो पूजा, वही सवाल आपसे, आप सेना में ज्वाइन क्यों करना चाहती थी? मैं सेना में ज्वाइन करने के पीछे का रीज़न, मैं बचपन से सेना को देखती आ रही हूँ। उनके जो जोश जज्बा, जो उनका जुनून है, वो देख के मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी इस देश की सेवा करूँ। और एक सिंगल चाइल्ड होने के नाते अपने माता पिता का मैं चाहती थी कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। तो बस वही मेरा एक मोटो था कि मैं सेना में ज्वाइन करने चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में जब माता पिता होते हैं, महिलाएं लड़कियां जाती हैं सिंगल चाइल्ड, तो बहुत घबराहट भी हुई होगी। कुछ कहा उन्होंने कि मत जाइए, कुछ और फील्ड चुनिए, कुछ ऐसा था घर में हुआ था? देखिए, वो चिंतित तो बहुत हुए, पर मैंने उनको दिलासा दिलाया कि भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो अपने जवानों का, अपने ट्रेनिंग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब जाके मैंने 61 वीक्स की ट्रेनिंग बखूबी कंप्लीट किया है, और माता पिता को भी ये यकीन हो चुका है भारतीय सेना पे कि हाँ, हमारी बेटी को इस काबिल बनाया कि सर ऊंचा करके सोसाइटी में रहे वो। स्मृति, आप बताइए, क्या ट्रेनिंग के दौरान क्या खास लगा आपको? मैम, मैं कहना चाहूँगी कि ये फौज की ऐसी ट्रेनिंग होती है जो एक आम नागरिक के लिए बिल्कुल आसान नहीं होती। सुबह से ही हमें इतना भाग दौड़ करना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे उठना, उठते ही फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर उसी के भाग दौड़ में आपको फिर ड्रिल की ट्रेनिंग होती है, बेसिक फाउंडेशन कोर की ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग ट्रेनिंग होती है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इन सब की ट्रेनिंग करते करते हमें दोपहर के 2:30 बज जाते हैं। फिर हमारी 3 बजे फिर से फॉल इन हो जाती है, जिसमें हमें ये फील्ड क्राफ्ट और बेसिक क्राफ्ट का फिर से हमें ट्रेनिंग कराया जाता है शाम को 5-6 बजे तक। उसके बाद से हमें फिर शाम को कुछ समय पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। देन हमारी रात को नाइट ड्यूटीज भी होती है। तो देखा जाए तो जो हमारा दिनचर्या होता है वो काफ़ी बिजी होता है। लांस नायक नेहा, आप यूएन में भी तैनात थी, और आपके ड्यूटीज के बारे में कुछ बताएंगे? आपके यहाँ पे हमें इंडियन अथॉरिटीज़ के अंडर रह के काम करना पड़ता है। वहाँ पे कुछ यूएन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उनके अंडर रह के ही हमें पूरा काम करना होता है। थोड़ी ड्यूटीज़ अलग इस प्रकार हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ की लैंग्वेजेस
हम अच्छे से जानते हैं। बट यूएन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम कम्युनिकेशन, जिसके लिए हमें अलग से लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, अरेबिक लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, ताकि हम वहाँ के नॉर्मल पीपल्स के साथ जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ, उनकी बात को समझ पाएँ और अपनी बात को समझा पाएँ। और वहाँ पे मेन हमारा ड्यूटी होता है क्राउड कंट्रोल का। संध्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंगली बता रही थी जिस तरह से कि स्विमिंग वगैरह अभी जाने का मौका मिलता है, ये तो अपने आप में रिलैक्स ही करता है, और बैटल क्राफ्ट भी सिखाया जाता है। तो अगर समझना चाहूँ, जो हमारी महिलाओं का ये पहला दस्ता है मिलिट्री पुलिस का, बैटल क्राफ्ट, आप दोनों से आप पहले शुरू कर सकती हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है आपको? बैटल क्राफ्ट हमारी एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो एडवांस में दी जाती है। फील्ड के टाइम पे हमें कैमोफ्लेज करना है, कैसे युद्ध के टाइम पे हमें दुश्मन से बचना है, या फिर हमें कैसे आर्ड लेकर दुश्मन पे आक्रमण करना है, वो सारी चीज़ें हमें बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट में सिखाई जाती हैं। लांस नायक ज्योति, आपके ड्यूटीज के बारे में बताएंगे? हमारे ड्यूटीज आती है कि एज अ वुमेन एमपी, अगर किसी केस में वुमेन या गर्ल साइट होती है तो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी हमारी होती है। हमारे यूनिट्स में मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाने का ड्यूटीज करने का अच्छा मौका मिला है हमें, चाहे वो पॉइंट्समैन ड्यूटीज हो, वीआईपी ड्यूटीज हो, या किसी को केस को सॉल्व करना हो। यहाँ पे कहीं पे भी हमें मेल जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको ड्यूटीज बराबर ही होती है। हमारी ड्यूटीज आती है, पॉइंट्समैन ड्यूटीज होती है, मोबाइल पेट्रोलिंग ड्यूटीज होती है, टी क्रॉस ड्यूटीज होती है। ये आम आदमी को नहीं पता ये पॉइंट्स पर्सन ड्यूटी क्या होती है, जरा बताइए क्या करना होता है उसमें? पॉइंट्समैन ड्यूटीज में ये होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है हमें। अच्छा, तो क्या कुछ लीगल ट्रेनिंग्स भी आप लोगों को दी जाती हैं पूजा, या आपको देश का कानून थोड़ा सिखाया जाता है? उस बारे में भी, जो आप कह रहे थे एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है, वो क्या पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप लोग कुछ ग्रेजुएट्स हैं इसमें, कुछ लोग यहाँ पे इसमें 12th किया हुआ है, कुछ आर्मी में समय मिलता है ग्रेजुएशन करने के लिए भी, तो उस लिहाज से क्या पढ़ाई के लिए क्या समय और क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी, जब एजुकेशन की बात आती है तो हमें सीएमपी, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में सर्व करनी होती है। उस हिसाब से हमारे लिए प्रोवोस्ट की पढ़ाई होती है, जो हमारा स्पेशली सेना पुलिस के काम को सिखाते हैं। उसमें हमारे लॉ, इन्वेस्टिगेशन, उन सब की हमें सिखलाई मिलती है, जिससे हमें ये तमाम केसेस, जैसा कि ज्योति ने बोला है, वो सब सॉल्व करना हम तभी से वो चीज़ डेवलप कर लेते हैं उस पढ़ाई के थ्रू, प्रैक्टिकल जो हम करते हैं क्लासेस में। और बाकी जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, उसमें हमारी सारी पढ़ाई जो कि नॉर्मल स्कूल में जैसे पढ़ाई चलती थी, जी, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ वो पढ़ाई चलती है उस ड्यूरेशन में। Any questions over here? मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि आप भारतीय सेना को एज एन प्रोफेशन बनाएंगे, अपनाएंगी, तो आपके घर वालों की वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी उस निर्णय की तरफ? जब घर वालों की प्रतिक्रिया की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपको देश सेवा करने के मौका देने के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो जब ये हमारे लिए, जब सन 2019 में सेना मिलिट्री पुलिस में वुमेन्स के लिए जो ये वैकेंसी निकली थी, तो मैंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे भी जाना है इसके लिए। घर वाले चिंतित होंगे क्योंकि ये पहली बार था, नया है, कुछ नया, भारतीय सेना कुछ नया कर रही है। घर वाले चिंतित थे, लेकिन पेरेंट्स का विश्वास भी था, और कहीं कहीं पेरेंट्स डरे हुए भी थे कि क्या होगा क्या नहीं। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत डरे हुए थे, पर मैंने उनको बहुत दिलासा दिलाया, और जब मैं ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके निकली तो उन्हें यकीन हुआ, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ एक सफल जवान बनकर। लांस नायक नेहा, आप भी कुछ कहने वाली थी? मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे फादर 39 असम राइफल्स में हैं, तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन दी कि तुम जाओ, तुम कुछ कर सकते हो, तुम अब आत्मनिर्भर बन सकते हो, इसलिए मुझे तो उनसे पूरा सपोर्ट मिला। संध्या, आप बताइए, संध्या गुप्ता, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपके परिवार में किस तरह की प्रतिक्रिया थी? मैम, मेरे पापा, फादर, मतलब फैमिली मेंबर में कोई जॉब नहीं करता है ऐसे आर्मी में। मैं भी एक आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहती थी। माँ ने क्या कहा? माँ घबराई नहीं? माँ तो घबराई थी मैम, बट समझाने पे मान गई थोड़ा। क्या कहा आपने उनसे? कहा कि देश सेवा का एक अच्छा मौका मिल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग
आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। तो आप लोगों के कार्यकाल किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या कहा जाता है, क्या पोस्टिंग होती है, उस बारे में आप बताना चाहेंगी? जिला जी। एक्चुअली हमारा जो ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग टाइम से, हमें सीएमपी सेंटर एंड स्कूल बेंगलोर में ट्रेनिंग होती है। 61 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर 6 मंथ की हमारी बीएमटी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उस ड्यूरेशन में हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना सिखाया जाता है, जैसे बीपीटी हुआ, पीपीटी, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। और वहाँ पर जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी सिखलाई से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि हम यूनिट में अपनी हर ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एक सवाल जो वेपन ट्रेनिंग पे था जो मैं पूछना, सोने का आप बताइए, क्योंकि महिलाएं हमारे जब वेपन्स उठाती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, और आज भी हम देखिए यहाँ पे राइफल रेंज में यहाँ पे मौजूद हैं, वो किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? मैम, वेपन ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है अगर कहीं लड़ाई लगती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को कैसे वहाँ ढालेंगे, कैसे आप दुश्मन को मारेंगे, कैसे बचाना है। वेपन ट्रेनिंग में आपको हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। इंसास, जैसे लाइक इंसास, सीएम हुआ, CM 9mm, तो आपको वो सिखाया जाता है। स्टार्टिंग आपको आपके लेवल के हिसाब से सिखाया जाता है। आप इंस्ट्रक्टर को पता होता है कि हम लोग सिविल लाइफ से आ रहे हैं, सिविल लाइफ में इतना कुछ पता नहीं होता है, फौज की ट्रेनिंग काफ़ी डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से हमें सिखाया जाता है हथियार चलाना, कैसे हथियार में अगर कहीं खराबी हो जाती है तो कैसे क्या करना है, अंधेरे में कैसे आपको हथियार की वो करना है, इंस्पेक्शन करना है, कैसे हथियार कैसे निशाना लगाना है, सब कुछ सिखाया जाता है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सर, डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक आम नागरिक से एक फ़ौज का जवान बनना, हाँ ये थोड़ा टफ होता है, बट असंभव कुछ नहीं होता। बोला जाता है ना, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, विश्वास अगर हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो ऐसे करके हमने असंभव से संभव सब कुछ किया और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी यूनिट में ड्यूटीज़ कर रहे हैं। Fantastic. Any questions? मेरा नाम समृद्धि है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कई ग्रेजुएशन कर रहे थे या 12th पास करके गए थे, और आपकी पढ़ाई जारी रखने में सेना का क्या सहयोग रहा? वैसे हम अपने ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी हमें यह सुनहरा मौका मिला, तो हम अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर पहुँचे। हम अपने 12th कंप्लीट करके पहुँचे थे। जब हमने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की, हम अपने यूनिट्स में पहुँचे, तो हमने अपने सीनियर्स को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने का इच्छा के बारे में बताया, तो वो भी हमें उत्साहित किए। और अभी प्रेजेंटली हम अपने ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमेशा हमें उस एजुकेशन में हमें बढ़ोतरी मिलती है। मेरा नाम श्रुति जैन है। मैं आर्मी में आपकी प्रारंभिक ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहती हूँ, और इस दौरान कोई ऐसा हिस्सा जो आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा हो तो वो भी बताइए। हमारी आर्मी की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में हम एक सिविल पर्सन होते हैं, तो डिफ़िकल्ट लगता है कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, बट जो शेड्यूल होता है वो स्टार्टिंग से ऐसा होता है कि हमारा 61 वीक्स का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। उसमें 6 मंथ की बीएमटी ट्रेनिंग होती है, जिसे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके अंदर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है, जिसमें आपको बीपीटी, पीपीटी, जो रनिंग शेड्यूल होता है 5 मीटर, 2.5 मीटर, और वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण मिलता है। 6 मंथ के कंप्लीट करने के बाद आपको एडिशनल ट्रेनिंग, प्रोवोस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि प्रोवोस्ट ट्रेनिंग हमारी कोर की एक अहम ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर जो हम मिलिट्री पुलिस के हैं वो सारी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं और सिखलाई जाती हैं प्रैक्टिकली, और ग्राउंड में भी इवन क्लासेस लगती हैं, पढ़ाई करके भी बताई जाती है। उसके बाद सिग्नल ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें संचार माध्यम को बताया जाता है। जैसे हमें मैसेज किसी को पास करना है तो मैसेज हम कैसे पास करेंगे उस बारे में बताया जाता है। और लास्ट में हमें डीएनडम ट्रेनिंग, जिसमें हमें ड्राइविंग, मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है। इवन लास्ट में एडवांस ट्रेनिंग में हमें मैप रीडिंग भी सिखाई जाती है, जिसमें हम ऑन ग्राउंड, ग्राउंड टू ऑन, ग्रिड डिफरेंस निकालना सारा सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार हम अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं और अपनी यूनिट में ड्यूटीज़ देते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों को वर्दी में देखकर बहुत गर्व महसूस होता है, और जब आपने इसे पहना होगा तो बहुत और भी गर्व आप लोगों को महसूस किया होगा। तो मैं आप 2-3 से पूछूंगी। पहले आप बताइए, लांस नायक स्मृति, ये बताइए जब पहली बार ये वर्दी पहनी थी कैसा अनुभव हुआ था? मैम, फौज एक ऐसी संस्था है जिसमें आना तो सब चाहते हैं,
लेकिन मौका उन्हीं को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। एक सैनिक का सबसे बड़ा सम्मान उसका वर्दी होती है और पूरी देश उसकी वर्दी को सलाम करती है। इसी सम्मान और सलामी और अनुशासन की बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस फ़ौज में आने का निर्णय लिया था। और इस यूनिफॉर्म में ऐसी ताकत होती है कि जो भी इस यूनिफॉर्म को पहनता है उसकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, इसीलिए मैं इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए मैंने इस फौज में आने का निर्णय लिया था और मेरे घर वाले भी काफ़ी नाज करते इस मेरे निर्णय पे। लांस नायक पूजा, एक सलामी परेड होती है, क्या होता है ज़रा बताइए। सलामी परेड, जिसको हम कसम परेड या पासिंग आउट, जी पासिंग आउट परेड बोलते हैं। ये हम जो ये पूरे 61 वीक के ट्रेनिंग को ख़त्म करते हैं उसका वो अंतिम दिन होता है जिसमें हम फाइनली एक रिक्रूट से एक जवान बन रहे होते हैं। हम अंतिम पक्ष से गुजरते हैं और अब फाइनली हम एक सफल जवान बन के निकलते हैं। तो वो हमारे लिए मिक्स्ड फीलिंग होती है। लाइक पूरे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन हमें लगता है कि हमने ये पूरा ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लिया, उसका हमें गर्व रहता है। पर जो हम सारे लोग होते हैं उनमें एक ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है, उस बॉन्ड को छोड़ के हमें दूसरे जगह डिप्लॉय कर दिया जाता है, हमें उधर जाके अपनी ड्यूटीज़ करनी होती है। वो हमारे लिए एक गर्व का मतलब बहुत गर्व से हम भर जाते हैं उस ड्यूरेशन में कि हम फाइनली एक जवान बन गए। सोनिका, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये फ्रेंडशिप जो है, ये बॉन्ड जो है, ये एक फैमिली स्पिरिट जो बन जाता है, उसके बारे में बताएंगे। ये ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के बाद ही शायद बनता है। सर बिल्कुल, जब हम लोग रिक्रूट होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, सब लोग अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट से आए हुए होते हैं। किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी का कल्चर अलग होता है, सब लोग डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। और जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो आप छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो लम्हे होते हैं, आप उनको साथ में जीते हैं। जहाँ साथ में आपको आर्मी का एक रूल होता है, आपको पनिशमेंट हमेशा ग्रुप में मिलती है। तो वो जब एक गलती करेगा सबको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो सारी पनिशमेंट हम लोग ग्रुप में, एक टीम बिल्डिंग हो जाती है उस टाइम पे। तो अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा होता है, हम सब अपने दुख सुख जो भी होता है आपस में ही हम बांट लेते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है वो बॉन्ड। तो इससे आपको फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है और आपकी एक फैमिली जैसा हो जाता है। अच्छा, एक सवाल ये भी मैं पूछ लेती हूँ विष्णु, कि महिलाओं से लड़कियां जब करियर बना लेती हैं फिर ये पूछा जाता है आप शादी कब करेंगी। सेना में महिलाएं आती हैं, लेकिन आई एम श्योर परिवार की तरफ से कुछ साल बाद आप लोगों पर भी वो सवाल आएगा, पूछा जाता है कि नहीं, कि जो रिश्तेदार हैं, माता पिता तो साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार और बिरादरी होते हैं वो ज़रूरी सवाल खड़ा कर देते हैं। हाँ नेहा, आप बताएंगे। क्वेश्चंस तो उठते हैं, बट एक मतलब घर वालों को ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, कब शादी कर रहे हो, अब एज हो गई है, ये मतलब होते हैं लोगों के थॉट्स। बट हमने घर वालों को यही बोला है कि हम अभी उस मैच्योरिटी लेवल तक, मुझे नहीं लगता कि हम उसको अचीव किया है। पहले हम कुछ करियर में और अच्छा कर ले, सेना में एक अपनी अच्छी पोजीशन बना लें, उसके बाद जब हमें फील होगा तो हम ऑब्वियसली उसके लिए रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम डिसीजन है। आप कहना चाहेंगे लास्ट नायक जी। जब भी हमारे घर में कोई आता है तो वो ऐसे पूछते रहते हैं। मेरे जॉइंट फैमिली है हमारे, तो मैं अकेली अभी बची हुई हूँ, तो शादी करने के लिए सभी मेरे माता पिता से पूछते रहते हैं। तो मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं, ये तो लड़का है, इसका क्या शादी करना, ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छा है। मेरा नाम सान्या शर्मा है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सेना के लिए फील्ड वर्क करने का आपका कैसा अनुभव था और आपको किस प्रकार की ड्यूटीज़ करनी पड़ी। फील्ड एरिया की जो इन्वायरमेंट होती है वो पीस एरिया से काफ़ी अलग होती है और काफ़ी चुनौती भरी मानी जाती है। यहाँ की जो नेचर ऑफ ड्यूटी, यहाँ का ड्यूटी करने का तरीका काफ़ी अलग माना जाता है। यूनिट में पोस्टिंग जाते ही हमें सबसे पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कराई गई, जहाँ हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ना, उसकी ड्यूटीज़ करना वहाँ हमें सिखाई जाती है। जैसे कि पेट्रोलिंग कैसे करते हैं हम, रोड ओपनिंग पार्टी कैसे होती है, क्यूआरटी कैसे लगती है,
सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस के बारे में सिखलाई दी जाती है हमें। उग्रवादियों से कैसे लड़ाई की जाती है, ये सब की सभी प्रशिक्षण दी जाती है हमें। और मेंटली के साथ साथ हमें फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग बनाया जाता है वहाँ पे। मेरा नाम सूरज है। तो मेरा प्रश्न ये था कि आप में से कहीं ने ग्रेजुएशन करी है और कहीं ने 12th पास करी है, तो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए सेना में आपके साथ मतलब क्या साथ रहा उनका आपकी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए? मैं सेना में 12th करके आई थी। अभी मैं BSc IT कर रही हूँ इस वक्त, और सेना की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, उसके लिए हमें मोटिवेट किया जाता है। इसलिए जो मतलब हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हमें लीव भी दी जाती है। हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम है, हमें लीव चाहिए। इसलिए हमें सेना पूरा सपोर्ट करती है। और ये नहीं है कि हम सेना में आ गए तो हमारी स्टडीज़ को, हमारी सिविल की स्टडीज़ को फुल स्टॉप लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। Well, you know, fantastic conversation, Nidhi, and I think we need to wrap this up, but it just strikes me that they are so motivated and so intensely proud of the uniform they wear. And we wish them the very best in the years ahead. बिल्कुल, आप सभी को एक गौरवशाली भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं लांस नायक MP सोनिका। जय हिंद, मैं लांस नायक MP पूजा दास। जय हिंद, मैं लांस नायक MP स्मृति सिंह। जय हिंद, मैं लांस नायक MP संध्या गुप्ता। जय हिंद, मैं लांस नायक MP नेहा। जय हिंद, मैं लांस नायक MP द्वितीय मनचिन्मन। जय हिंद, मैं लांस नायक संध्या भदौरी।